हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के 10 प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है हमारा, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ऑप्शन ए है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। ऑप्शन बी है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। ऑप्शन सी है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। और ऑप्शन डी है व्याकरण के नियम का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, प्रिंट समृद्ध माहौल जो है वो भाषा सीखने में मदद करता है। आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन बी है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। ऑप्शन सी है दूसरों की बातों को समझ पाना। और ऑप्शन डी है अपने मन की बात कह पाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ऑप्शन ए भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ऑप्शन बी है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। ऑप्शन सी है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से लें। और डी है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो देखिए यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है हमारा ऑप्शन डी, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा का प्रभावी होना बहुत ही जरूरी है भाषा की कक्षा में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन ए है बच्चों के साथ कविता गाना। ऑप्शन बी है बच्चों को कहानी सुनाना। ऑप्शन सी है बच्चों को पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। ऑप्शन डी है बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। देखिए आपको ये ऑप्शन में ये देखना है कि बच्चा ज़्यादा एक्टिव कहाँ पर है, मतलब ज़्यादा सक्रिय कहाँ है, तो वही आंसर हमारा सही होता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। ऑप्शन ए है हिंदी होना चाहिए। बी है अंग्रेजी होना चाहिए। सी है उर्दू होना चाहिए। और डी है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन ए है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। ऑप्शन बी है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। ऑप्शन सी है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। और ऑप्शन डी है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह होता है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकें। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास गतिविधियां हों जो ऑप्शन ए है सरल भाषा वाले हों। ऑप्शन बी है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी है केवल पाठ से ही संबंधित हो। और ऑप्शन डी है पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है भाषा का विस्तार करना। ऑप्शन बी है सृजनात्मकता का विस्तार करना। ऑप्शन सी है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन डी है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो कि उद्देश्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य ये नहीं होता है कि प्रश्नों के उत्तर को हम केवल याद कर सकें। तो यहाँ तक हो गई बात। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक है? ऑप्शन ए है अनुवाद विधि। बी है द्विभाषी विधि।
सी है अप्रत्यक्ष विधि और डी है प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। आगे देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बी है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, सी है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना और ऑप्शन डी है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। इसमें हमसे पूछा गया था कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।